एवरीवन वेलकम बैक टू रक्षित क्राफ्ट्स एंड क्रिएशंस। मेरा नाम है रक्षित जैन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाया मैंने एक क्विज गेम यूजिंग पाइथन। तो इस गेम को बनाने के लिए मैं रेडबिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इस गेम में सिर्फ 5 क्वेश्चन रख रहा हूँ। आप चाहो तो उसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले रेपलिट पे मैं एक रेपल बना रहा हूँ। उसके लिए मैं पाइथन चूज़ कर रहा हूँ और इसका नाम है माई क्विज गेम रख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लाइन लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वेलकम टू माई क्विज गेम। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन 1 नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और उसमें मैं लिख रहा हूँ इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ व्हाट डज CPU स्टैंड्स फॉर। उसके बाद आंसर को करेक्ट और इनकरेक्ट क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट ले रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन 1 इज इक्वल्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देन प्रिंट करेक्ट एल्स प्रिंट इनकरेक्ट। ऐसा करने से अगर यूज़र इसका आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डालेगा तो उसे करेक्ट मिलेगा, वरना इनकरेक्ट मिलेगा। लाइक दिस। चलो इसे रन करके देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो फ्रेंड्स, मैंने आंसर तो करेक्ट लिखा है फिर भी इनकरेक्ट शो कर रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आंसर है उसमें मैंने कैपिटल C यूज़ किया है, लेकिन जो मैंने कोड लिखा है उसमें मैंने स्मॉल c यूज़ किया है। कैपिटल C स्मॉल c। सो फ्रेंड, इसको ठीक करने के लिए मैं quest1 डॉट लोअर लिख रहा हूँ। ऐसा करने से जो प्रोग्राम है वो यूज़र के इनपुट को लेकर उसको लोअर केस में चेंज कर लेगा। नाउ लेट्स टेस्ट इट। तो फ्रेंड्स, ये वर्क कर रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ और इसे 4 टाइम्स और पेस्ट कर रहा हूँ।
तो अब जो बाकी के क्वेश्चन हैं मैं उनके वेरिएबल्स के नंबर चेंज कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2, और इसके साथ मुझे इफ स्टेटमेंट में इसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा ही मैं सभी में कर लूँगा। Like this. So फ्रेंड्स, अब मैं सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को चेंज कर रहा हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस और आंसर को चेंज कर लिया है। चलो अब इसे रन करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक स्कोर वेरिएबल डाल रहा हूँ ताकि यूज़र को उसका स्कोर भी पता चल सके। तो अब मैं क्या करूँगा, जो इफ स्टेटमेंट्स थी उनमें जो प्रिंट करेक्ट था उसके नीचे मैं लिखूँगा स्कोर इज इक्वल्स टू स्कोर प्लस 1। ऐसा ही मैं सभी इफ स्टेटमेंट्स में कर लूँगा जिसमें प्रिंट करेक्ट लिखा है उसके नीचे, ताकि अगर यूज़र आंसर करेक्ट देता है तो उसके स्कोर में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्कोर अभी 0 है, अगर वो फर्स्ट आंसर करेक्ट देता है तो उसकी स्कोर की वैल्यू 1 हो जाएगी। और उसके बाद मैं इसे लास्ट में डिस्प्ले करूँगा एज अ स्कोर एंड परसेंटेज। ऐसा करने के लिए मैं लास्ट में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा और उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं एक एफ स्ट्रिंग बनाऊँगा।
उस F के अंदर मैं लिखूँगा यू गॉट, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर स्कोर, उसके बाद क्वेश्चंस करेक्ट। उसके बाद मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ यू गॉट योर परसेंटेज इज, उसके बाहर आके मैं यहाँ पे लिखूँगा STR, सॉरी यहाँ पे मुझे STR लिखना था, यहाँ पे मैं लिख दूँगा STR पैरेंथेसिस, फिर से पैरेंथेसिस, यहाँ लिख दूँगा स्कोर, स्कोर डिवाइड बाय 5, और उस पैरेंथेसिस के बाद में लिख दूँगा इनटू 100। ऐसा करने से जो प्रोग्राम है वो पहले 5 से डिवाइड करेगा, फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद मैं बाहर लिख दूँगा प्लस, उसके बाद परसेंटेज का साइन। कुछ इस तरह से। तो हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। चलो इसे रन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से वर्क कर रहा है, और इसी के साथ हमारा क्विज़ गेम रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से यहाँ पे एक टी भी लगा दिया, तो उसे मैं हटा देता हूँ। और इसी के साथ हमारा क्विज़ गेम रेडी हो गया है। अगर आपको ये क्विज़ गेम अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।